शुरुआत हुई है। अभी एक बम और फोड़ना है। अभी शुरुआत, जैसे मेरे अयान को मारा है, मारने के तुरंत बाद एक स्टेटस डाला है। अब पता नहीं किसका भांजा, किसका बेटा, किसका पोता जाएगा, अल्लाह जाने कौन है। ये इसलिए था कि वो किलसा पड़ा था, वो जो मुद्दा हुआ था ना अभी, तरुण वाला जो किस्सा हुआ था गोली वाला, तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ किलसा हुआ था ये, ठीक है। जो गोली उन्होंने मारा था कि उसको हम पे होता कि हमने मारी गोली, तो हमने मारी, उनको तो हो गया, हमने थोड़ी मारी है। जिन्होंने मारी थी उनका तो हो गया, उनको तो केस हो गए, वो बंद हो गए। तो बच्चे का क्या उसूल था, बच्चों को क्यों मारा तुमने? तो वहाँ पर बॉडी रखी हुई पूरी फैमिली वाली क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तरुण को मारा उसी तरीके से हम त्रिलोकपुरी में भी मुसलमानों को मारे जाएंगे। ये बयान उन अयान के फैमिली वालों के हैं जो मेरे कैमरे पे रिकॉर्डेड है। देखिए, आज मोदी राज है, मोदी राज के अंदर आप अगर मोदी जी का गुणगान करेंगे तो सब चीज जायज है, और मोदी जी के खिलाफ या मुसलमानों के पक्ष में अगर आपने कुछ भी कहा तो आप देशद्रोह है। यूएपीए लगा के आपको अंदर कर दिया जाएगा, साल 2 साल तो सुनवाई भी नहीं होगी। तो ये तो आप सब देख चुके हैं और सब जान रहे हैं। झूठ है। आज के कहते हैं हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, कोई नहीं होता। हमारे भाई ये है, पुलिस किसी की शकी नहीं होती। जो घूस देता था उसकी होती है। जिसके अभी मेरी बहन 1-1.5 लाख रुपए भर दे मुंह में, मेरी बहन के चाटेंगे सारे के सारे। मेरी बहन अभी 1.5 लाख 2 लाख मुंह में भर दे, तलवे चाटेंगे। हाँ जी मीना जी बोलो, हाँ जी मीना जी बोलो। गिरफ्तारियां तो हो नहीं रही हैं। कहाँ हो रही है? झूठ बोल रहे हैं कि 2 को जमा करा, 2 दिखाओ ना। जैसे बच्चे ने भी क्राइम करा, पता है सर क्या बोलते हैं? इनको क्या पैदा चक्कू मारने के लिए करा है? इतने बड़े बड़े पैदा करते हो तुम, परवरिश का है, जब तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। इनके मिनिस्टर की पढ़ाइयाँ कर कर आते हैं, ये नहीं मार रहे चक्कू। ये चीज फाड़ दी, ये भाग न सके तो पहले ये चीज फाड़ी उसकी। मेरे भांजे की क्या गलती थी? कंचे तो खेलने गया था छोटा सा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देश 2 भागों में बट चुका है। एक कानून बन गया है A क्लास सिटीजन, एक बन गया है B क्लास सिटीजन का। अगर आप हिंदू हैं और आपके खिलाफ किसी मुसलमान ने कुछ कर दिया है तो बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होगी, आपका बुलडोज़र कार्रवाई होगी, एनकाउंटर कार्रवाई होगी, बशर्ते वो मुसलमान हो। अगर हिंदू ने हिंदू को मारा है तो कुछ नहीं। जैसे अभी आपने देखा वो नाम पांडव कुमार उत्तम नगर में जी, उसके मार दिया गया क्योंकि सिर्फ वो बिहारी था। मारने वाला एक हेड कांस्टेबल है, हिंदू है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें तो बड़ी अब नॉर्मल हो चुकी हैं और अब हम लोगों को धीरे धीरे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। या तो डाल लीजिए या देश छोड़ दीजिए, 2 ही चीज़ें हैं। जो मारा है ना, 4 लोगों ने घूट कर मारा, चाकू मरवाने वाला वो चुन्नू वकील है, ठीक है, 2 है वो, ठीक है। उन्होंने मरवाया है, बाकायदा 2 दिन पहले जेल से छुड़ाया उनको, ठीक है। उनको फिर उसकी बोला है कि इसको मारना है और फिर उनको मरवाया है, ठीक है। अमनदीप है भांजा उसका, पग्गल है और राइडर है, ऐसी एक नाम है, और चुन्नू है वकील, जो मेन मुद्दा है। चुन्नू वकील ने बोला है हमारी मांग है, हाँ, ठीक है। चुन्नू वकील और अमरदीप, ये 2 चाहिए। चुन्नू जो वकील है वो मेन है। मरवाया, मामला क्या था? मैं इससे बता पहले रही हूँ, कुछ भी मामला नहीं था। इसका कुछ लफड़ा हुआ होगा चुन्नू वकील का, ठीक है। इसकी किसी दूसरे से लड़ाई होगी, उसके चक्कर में हिंदू मुस्लिम करा रहा था ये, तो कहता ये 32 का है, इसे भी मार दो, क्यों? खुन्नस खाए बैठा है। तो उसका कोई दूसरा मैटर था, लेकिन हमारा बच्चा 16 साल का था, ना कोई उसका रिकॉर्ड है क्रिमिनल, ना कोई नशे में था, ना चोरी पट्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड, कुछ नहीं है। तो उसको ना खाली पीली इसलिए मरवा दिया, 32 का था वो, और उसका आना जाना था वहाँ पे। तो बस हिंदू मुसलमान क्या था, मैं समझा नहीं। ये इसलिए था कि वो किलसा पड़ा था, वो जो मुद्दा हुआ था ना अभी, तरुण वाला जो किस्सा हुआ था गोली वाला, तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ किलसा हुआ था ये, ठीक है। जो गोली उन्होंने मारा था कि उसको हम पे होता कि हमने मारी गोली, तो हमने मारी, उनको तो हो गया, हमने थोड़ी मारी है। जिन्होंने मारी थी उनका तो हो गया, उनको तो केस हो गए, वो बंद हो गए। तो बच्चे का क्या उसूल था, बच्चों को क्यों मारा तुमने? तो हर मुसलमान को मारते फिरेंगे क्या ये लोग? इनका यही है। बुलडोजर चलाया है, आग लगाई है। अब मुसलमान का बेटा खत्म हुआ है कि हिंदू के घर पे बुलडोजर चलेगा? वो जो है, जो क्या कहते हो, दादागिरी बतिया रहे हैं ये लोग, हर मुसलमान को मारेंगे। हाँ, अरे आज हमारे बच्चों को मारा, अपलोड करी है उन्होंने मार के। हाँ, वो वीडियो मैंने देखा है, अपलोड करी थी फिर डिलीट कर दी। रोज शुरुआत हुई है। अभी एक बम और फोड़ना है। अभी शुरुआत, जैसे मेरे अयान को मारा है, मारने के तुरंत बाद एक स्टेटस डाला है। अब पता
पता नहीं किसका भांजा, किसका बेटा, किसका पोता जाएगा, अल्लाह जाने कौन है उसने ये डाला है। कर रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। होटल के रूम में बैठ के हंस रहा है। ये धमकी भी देना कि और मारेंगे 32 को और मारेंगे हम 32 के और लोग मारेंगे हम यहाँ पर। आज मेरे घर का बच्चा गया, कल तुम्हारे घर का जा सकता है, किसी और के घर का जा सकता है। ये तो उनकी दादागिरी हो गई। और पुलिस हैं? ने हमारे साथ उनकी दादागिरी है। हो गई। पुलिस ने कहा था हमने 4 लोगों का एफआईआर में नाम लिखा है, 4 का नहीं है, 2 का नाम है सिर्फ, और 2 को गुमनाम लिखा है। 2 का नाम नहीं है और 2 का नाम है, और 2 को लिखा ही नहीं है जिन्होंने मरवाया है। इन 6 लोगों में से 2 लोगों का नाम लिखा है, 4 का नहीं लिखा। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी का हमें पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार करा पुलिस है, वाले कुछ खुल के नहीं बता रहे। कुछ खुल के नहीं पता। लोग कहते हैं हम थाने में चलो, हम क्यों जाए, हम तो विक्टिम है, हम क्यों जाए थाने में। पुलिस बनाती है, पुलिस बना रही है क्रिमिनल। आप एक बात बताओ, पुलिस हमें क्यों नहीं बता रही कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया? आज हमारा बच्चा मरा है, ठीक है। हिंदू मुसलमान का ये है कि कल को अगर कोई हिंदू ही मार देता है, ठीक है, वो क्रिमिनल है, उनके अंदर खून बस गया कि हम वो किसी का भी खून कर सकते हैं, किसी का भी कर देंगे। कोई भी बच्चा मिलेगा उसको मार देंगे वो। अगर वो हिंदू का भी निकला, क्या करेगी पुलिस? क्योंकि पुलिस ही बना रही है क्रिमिनल। भाई एक वकील है आदमी, वो वकील होके भी गुंडागर्दी कर रहा है, मरवा रहा है लोगों को। वो लोगों को कैसे इंसाफ दिलाएगा यार? वकील है वो, कैसा वकील है भाई वो जो नहीं हो सकता वो वकील, गुंडा है, गुंडा है भाई। कैसा वकील है जो बताओ आप खुद। उनकी माँ बोल रही है, बच्चे ने खुद बयान दिए हैं भाई हॉस्पिटल में, बच्चे ने खुद बयान दिए हैं। ये माँ बहने भाई सबकी हालत, वो अकेला बच्चा है एक माँ का यार। उसकी जगह कोई और भी तो हो सकता था, कोई हिंदू होता फिर। और अगर ये काम मुसलमान का होता ना, गवर्नमेंट इतनी बाइस्ड हो चुकी है। मैं बता देता हूँ, मुसलमान का होता बाइस्ड हो चुकी है गवर्नमेंट। मुसलमान का होता तो अभी तक कई सारी गिरफ्तारियां हो जाती, अभी तक घर के ऊपर बुलडोजर चल चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। 3 चीज की है जो तरुण के साथ हुआ। तरुण मरा, हिंदू का लड़का, उन्होंने मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाई, आग लगाई, ना बच्चे देखे ना औरतें देखी। वही चीज हमारे साथ करना है। हमारा मुसलमान का बेटा खत्म हुआ है, हमें उन 4 के घर में करना है, किसी के घर में नहीं करना। मांग आप मान रही हैं, आपका मांग कभी पूरा नहीं होगा। हमें चाहिए। जब उसने गया था हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, प्रॉपर्ली वीडियो बनाई है 6 पुलिस वालों ने। उसने मेरे यार ने बयान दिया है किस किसने, उसने सबका नाम लिया है। जो मेन बंदा है वो है चुन्नू, जिसने मेरे पे हमला करवाया है। पुलिस इस बात से मुकर रही है, बचा रही है। हाँ अपना वो कह रही है, ये कह रही है कि मैयत कैसे ना कैसे यहाँ से उठ जाए, बस मैयत उठ जाए कि मेरा भांजा सब कुछ मिट जाएगा। यहाँ पर लाठी चार्ज करवा देगी पुलिस को, जब भी तो बुलाई इन लोगों ने, यहाँ लाठी चलवा देगी। कुछ दिन पहले की बात है, 10-10, 11-11 साल के बच्चे उठाए थे 32 लोग के। अब वहाँ के तो जवान है, वो क्यों नहीं उठा रहे? ठीक से नहाना तो जानते नहीं, बताओ। 10-10, 11-11 साल के बच्चे उठा लिए यहाँ से। हेलमेट वगैरह सब पुलिस वाले पहन के आए हुए हैं। ये इनका काम क्या है? पूछो आप एक बार इनसे कि इनका काम क्या है इतने पुलिस वालों का यहाँ? ये पुलिस यहाँ होनी चाहिए थी या जिन्होंने मारा उनके घर पे होनी चाहिए थी? यहाँ क्या काम है पुलिस का यार? यहाँ इतने शांत लोग हैं, वो अपना शौक मना रहे हैं कि उनका बच्चा गया है। वो कुछ करेंगे? नहीं करेंगे वो कुछ, वो उनके शौक में है। इन्हें पुलिस वालों का यहाँ क्या काम था? इनका इन्हें होना चाहिए था उनके घर पे। ये जैसे ही जनाजा उठेगा ये लाठी चार्ज कर देंगे, यही काम है इनका। यहाँ पे जितने भी पुलिस है ना, उन सबको सबका घर पता है, सबको प्रॉपर्ली घर पता है, गली पता है, मकान नंबर पता है, बिल्डिंग पता है, यहाँ तक कि फ्लोर पता है। इन सारे पुलिस वालों को सबने तलवे चाट रखे, पुलिस वाले ने मुंह पे कहते तलवे चाट रखे, मुंह भर दिए। क्योंकि जब वकीली करता, कैसा वकील है वो? अंदर करता बाहर निकालता, अंदर करता बाहर निकालता, कैसा वकील है वो? भ्रष्ट वकील है वो। उसका लाइसेंस जब्त करो। ये कर नहीं सकता वकील है? वकील पे डंडे नहीं मार सकते वकील। पुलिस किस ऐसे पी होने का क्या फायदा? यहाँ बैड लगवा लो कि ऐसे पीऊं मैं, ऐसे चूं, किस बात का है? किसी चीज के नहीं, झूठे हैं सारे, झूठे हैं। आज के कहते हैं हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, कोई नहीं होता। हमारे भाई ये है, पुलिस किसी की सगी नहीं होती। जो घूस देता था उसकी होती है। जिसके अभी मेरी बहन 1-1.5 लाख रुपए भर दे मुंह में, मेरी बहन के तलवे चाटेंगे सारे के सारे। मेरी बहन अभी 1.5 लाख 2 लाख मुंह में भर दे, तलवे चाटेंगे। हाँ जी मीना जी बोलो, हाँ जी मीना जी बोलो। गिरफ्तारियां तो हो नहीं रही हैं। कहाँ हो रही है? झूठ बोल रहे हैं कि 2 को जमा करा दो, दिखाओ ना। 3 दिन हो गए बच्चे को पड़े हुए, 3 दिन। और पता है अगर यहाँ से अगर एक कितने से बच्चे ने भी क्राइम करा, पता है सर क्या बोलते हैं? इनको क्या पैदा चक्कू मारने के लिए करा है? इतने बड़े बड़े पैदा करते हो तुम, परवरिश कहाँ है? जब भी तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। इनके मिनिस्टर की पढ़ाइयाँ कर कर आते हैं, ये नहीं मार रहे चक्कू। अभी कोई मुसलमान, अभी हिंदू मुस्लिम कर देंगे जरा सी देर में। सारे अभी बताओ, सारे आस पड़ोस के लोग सब खड़े हुए यहाँ पे, रोटी पानी किसी ने भी नहीं खाई है। किसी को शौक आ रहा है यहाँ खड़े हुए, वहाँ आराम से सारे शौक हो रहे हैं।
सारी मुखबरियां लग रही है, सब बैठे हुए हैं मजे से। तुम वीडियो बना रहे हैं, पुलिस की जिप्सी में बैठ के आप स्टेटस डाल रहे हो, और पुलिस की जिप्सी में बैठ के तुम लाइव चल रहे हो। मजे ले रहे हैं वो लोग बैठ के। किस बात की पुलिस है? अब चलो मैं हम यहाँ पर जहाँ मेरे अयान को मारा है ना भाई, ऐसे जो मारा है, सर पे उसके कैमरा है, सर पे कैमरा, कोई भी एक्शन नहीं, कोई नहीं, सटर बांध के सब वीडियो बना रहे हैं, यानी कि पुलिस को फोन कर दे, सब पुलिस को फोन कर दे, कोई भी नहीं कर रहा, ऐसे पड़े हुए और सर पे कैमरा लग रहा है, जाके सीसीटीवी फुटेज देख लो। आयान की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, जनाजा इसका अभी थोड़ी देर में उठने वाला है। ये चारे पुलिस वाले यहाँ से जनाजा उठ जाए, मर्जी उठ जाए और लेके यहाँ से भागे, और जब कुछ हो तो लाठी चार्ज कर दे, इसलिए बैठी। फिर अब याद करिए दिल्ली का वो उत्तम नगर कांड, तरुण हत्या केस, जहाँ पर तरुण हिंदू खटीक था, दलित समुदाय से आता था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उस दिन वो हिंदू बन गया था। और किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन इस तरीके से हुआ कि जो आरोपी थे उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चल जाता है, पूरे घर को तोड़ दिया जाता है, सारे मर्दों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आयान सैफी नाम का 16 साल का मासूम सा बच्चा, नाबालिग लड़का, वो मुसलमान है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। पुलिस भी एक मूक दर्शक बन के यहाँ पर खड़ी हुई है। जनाजा यहाँ पर रखा हुआ है जिस बच्चे का, माँ कलस रही है, नानी कलस रही है, पूरे जो मोहल्ले वाले हैं सबके आंखों में आंसू है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो आरोपी है वो वीडियो बना करके बता रहा है कि हाँ भाई मैंने ये कांड कर दिया है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और ये सब चीज़ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहाँ भारत के अंदर, जिस दिल्ली के अंदर बैठ के संविधान बना, उसी दिल्ली के अंदर बैठ करके आज धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो आप लोग, हाफिज़ कुरान था, 25 पारे उन्हें हाफिज कर रखे थे, कुछ महीनों में हाफिज़ कुरान बन जाता, मेरा भांजा उन्होंने मार दिया रे, पूरी तरीके से मार दिया मेरे भांजे को। एक ही बेचारे का सारा, एक ही सारा है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक ही भांजा, एक ही लड़का है, लड़की नहीं है, बच्चा नहीं, एक ही लड़का बेचारी का लड़का था, और जिन्होंने मारा उसे पता था, जिसका लड़का उसका एक ही लौता लड़का, और कुछ नहीं है उनका। ये मेरा भाई है, मामू ने इतने से उसको 17 साल का करा हमने। मेरी बहन से पूछो भाई, मेरी बहन से पूछो, उसकी हालत पूछो, उसकी वो अकेली हो गई, उसकी गोद सूनी हो गई। हमें तरुण वाला है वो करना है सीन, और 2 जने चाहिए, एक चुन्नू चाहिए, कमरदीप चाहिए, उसे यहाँ पे ला दो और जनाजा उठा लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग अभी जनाजा नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब अभी पुलिस चाहती है कि जनाजा उठ जाए, और हम लोग चाहते हैं कि 4 चीज़ हो जाए, अमरदीप यहाँ पे आ जाए, और वो चुन्नू आ जाए, और जिसने मेरे अयान ने वीडियो क्लिप बनवाई थी वो दे दे, और FIR की कॉपी दे दे। ये 4 डिमांड है, तभी आप लोग यहाँ पर से बॉडी को हटाने देंगे। नहीं तो मैं ये समझूं कि अभी आप लोग नहीं हटाने देंगे, तो एक तरीके का ये साइलेंट प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है आप लोगों की तरफ। क्या कोई दोस्त भी है क्या यहाँ पर? जिसने बचाया था, उस बच्चे ने बचाया था, अल्लाह उसकी उम्र बनाए रखे, उस बच्चे को भी डर है कि खुदा ने खासा उस बच्चे को भी कुछ कर दे। वो बच्चा ऐसा हाथ जोड़ के पैर में गिर के माफी मांग रहा था कि छोड़ दो, मेरे भाई को लेके जाऊंगा, पर नहीं, ऐसी भीड़ लगा रखी थी, लोगों ने उसे हाथ ने लगाने दिया, अगर हाथ लगाने देते तो बच जाता मेरा भांजा। खून में खून, जिसमें खून लुकता है ना, वो नस्तक फाड़ दी उन लोगों ने, तो हॉस्पिटल वाले कैसे बचाते उस बच्चे को? पूरे पैर फाड़ दिए, ये चीज फाड़ दी, ये भाग न सके तो पहले ये चीज फाड़ी उसकी। मेरे भांजे की क्या गलती थी, कंचे तो खेलने गया था छोटा सा। डेड बॉडी अभी भी यहीं पर रखा हुआ है, और जो मोहल्ले के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो एक तरीके से ये 4 मांगे कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, FIR की कॉपी दिया जाए, और आयान का जनाजा जो है वो अभी भी यहीं पर रखा हुआ है इस पार्क के अंदर, त्रिलोकपुरी के अंदर। तो एक साइलेंट तरीके से यहाँ पर घर वाले, मोहल्ले वाले, त्रिलोकपुरी के निवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, हम आयान का जनाजा यहाँ पर से नहीं उठने देंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ये चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जनाजा यहाँ से उठ जाए, ताकि इनके ऊपर का जो सर का टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल बात कुल मिला करके यही है कि यहाँ पर आरोपी मुसलमान है, तो बहुत कम चांस है कि किसी तरीके का इंसाफ मिलेगा। अगर हिंदू होता तो अभी तक बुलडोज़र चल गया हुआ रहता, बुलडोज़र की लाइन यहाँ पर लगी हुई रहती। चरक था मेरे घर का, वो भी बुझा दिया, कब वो घर में वो भी बुझवा दिया। आप कोई चरक चलेगी मेरे बेटे के घर में। हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं, अयान सैफी के वकील। अब इन्हीं को असाइन किया गया है। जितेंद्र जी, एक और मुसलमान जो है वो भीड़ के हत्थे चढ़ के मर जाता है, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर,
सर भीड़ के हत्थे नहीं चढ़ा जी। है, बकायदा प्लान करके मर्डर हुआ है। तो आप इसको भीड़ के हत्थे चढ़ के मर गया वाली कहानी में नहीं जोड़ सकते। प्री प्लानिंग मर्डर है और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब आपको बता ही जा चुके हैं। जो चीज़ हो रही है वो भी आपको पता है। और थोड़ी सी चीज़ जो चुभने वाली है वो ये है कि अगर यहाँ किसी एक हिंदू का मर्डर मुसलमान ने किया तो 22 लोग अंदर हो जाते हैं, रातों रात उठा लिए जाते हैं। एक ही झटके में 16 लोगों को अरेस्ट कर लिया। यहाँ वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने मारा है, हमारे पीछे फलाना मामा है, जो भी है, और वो हमें निकालेगा, उसके कहने पे मारा है। वो सब होने के बावजूद भी किसी की अरेस्टिंग नहीं हो रही है। सिर्फ 2 शख्स पकड़े गए हैं, बाकी 6 लोग अभी भी फरार हैं या पुलिस पकड़ नहीं रही। ये तो जांच अब पता चलेगा कल से कि क्या कर रही थी और क्यों नहीं पकड़ा गया। फैमिली से मैं बात कर रहा था, इसी पार्क के अंदर बॉडी यहीं पे रखी हुई थी अयान की। फैमिली कह रही थी कि हमें वो इंसाफ चाहिए जो जैसे तरुण को मिला है, जैसे उसके घर पे बुलडोज़र चलाया गया, जो आरोपी थे, जैसे उसके घर को जलाया गया, जैसे उन आरोपियों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया। अब इत्तेफाक की बात है कि उस मुस्लिम पक्ष के वकील आप ही हैं। देखिए, उसके लिए इनको 2 काम करने पड़ेंगे जी। पहले इनको कन्वर्जन कराना पड़ेगा और उनका भी कन्वर्जन कराना पड़ेगा। इनको हिंदू बनना पड़ेगा और उनको मुसलमान बनाना पड़ेगा। तब उस एक्शन की उम्मीद कीजिए कि बुलडोजर भी चलेगा, रातों रात सब अरेस्ट भी हो जाएंगे, एनकाउंटर भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए दोनों का पक्ष चेंज करना पड़ेगा साहब। आप इस पक्ष में रह करके वो उम्मीद ना करें जो उनके लिए है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इस देश में अब 2 कानून हैं, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान के लिए। मुसलमान को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, अनडिक्लेयर्ड। डिक्लेरेशन नहीं है, कहीं ऑन पेपर नहीं है, संविधान नहीं कहता। हाँ, कार्रवाई का रवैया आपके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा। मैं यही बात रिपोर्टिंग के दौरान बोल रहा था कि अगर यहाँ पर मामला हिंदू मुसलमान का होता, आरोपी अगर मुसलमान होता, मरने वाला हिंदू होता, तो अब तक आरोपी के घर के बाहर अभी बुलडोज़र की लाइन लग चुकी होती और इंसाफ की गुहार के लिए यहाँ पर कई सारे संगठन भी एकत्रित हो गए हुए रहते हैं। डीसीपी साहब आते हैं, बोलते वीडियो डिलीट करो। पत्रकारिता पर हनन करने का जो ये तरीका नया अपनाया जाना, हम भी चौथे खंबे हैं इस संविधान के, और कहा जा रहा है कि आप वीडियो डिलीट करो। हाँ, तो आप यही हिंदू फैमिली की करेंगे तो कोई डिलीट नहीं कराएगा ना साहब। अब आज की तारीख में उनके वकील साहब, माने जो तरुण केस है उसके अंदर उनके वकील साहब आनन फानन में जो मन में आता है बोल देते हैं। उनकी कोई वीडियो डिलीट नहीं होती है। जितना झूठ सच बोल सकते हैं बोल देते हैं, कोई वीडियो डिलीट नहीं होती है। और हम तो सिर्फ जो रियलिटी है वो बोल देते हैं जरा सी, तो 2 मिनट से पहले वीडियो डिलीट हो जाती है। नहीं तो पत्रकारिता भी क्या सोच समझ करके करनी पड़ेगी। जहाँ पर बॉडी रखी हुई, पूरी फैमिली वाली क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तरुण को मारा उसी तरीके से हम त्रिलोकपुरी में भी मुसलमानों को मारे जाएंगे। ये बयान उन अयान के फैमिली वालों के हैं जो मेरे कैमरे पे रिकॉर्डेड है। देखिए, आज मोदी राज है। मोदी राज के अंदर आप अगर मोदी जी का गुणगान करेंगे तो सब चीज़ जायज़ है, और मोदी जी के खिलाफ या मुसलमानों के पक्ष में अगर आपने कुछ भी कहा तो आप देशद्रोह है। यूएपीए लगा के आपको अंदर कर दिया जाएगा, 1-2 साल तो सुनवाई भी नहीं होगी। तो ये तो आप सब देख चुके हैं और सब जान रहे हैं। अब इसको बार बार बोलने से कोई फ़र्क नहीं है, सबको पता है। ये भी आप समझ लीजिए, मुसलमान सो रहा है। आज इस घर पे होगा वो घर जगता है, तब दूसरे पे होगा तब वो जगता है। आज इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। उत्तम नगर के अंदर आपने देखा, मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि ये होटल सब बंद होंगे, वो बंद हो गए क्योंकि वो मुसलमानों के थे। आज उत्तम नगर के उन होटलों को सील भी बंद हो गए, उन्होंने सारा सामान हटा दिया, नॉर्मल कर दिया, होटल ही नहीं रहे। उसके बाद भी उनको सील कर दिया गया। अब सीलिंग हो गई है तो डिमोलिशन भी आ जाएगी। तो आप टारगेट कर रहे हैं कि भाई पहले इनका रोज़गार छीनिए, फिर इनकी दुकान बंद कराइए और उसके बाद मकान तोड़ दीजिए। आपकी बात हुई अयान सैफी की माँ से, क्या कह रही हैं वो कि किस तरीके से अयान को इंसाफ मिलेगा? देखिए, वो तो अभी इस दुख में है कि वो प्रॉपरली क्या समझाएंगे और समझेंगे। लेकिन हाँ, जिस माँ का जवान बच्चा गया है सिर्फ इस बात पे कि उन लोगों की कोई रील उसने डाल दी थी, और वो लोग इतने खफा हो गए और इतने बेखौफ हैं क्योंकि मोदी राज है, उन्हें पता है कुछ होगा नहीं। और उसके अंदर एक बात और सुनने में आई कि हमने अपने मामा का बदला लिया। वो कैसे कोरिलेट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि जब उनको कुछ गोली लगी थी, वकील साहब है, उनको कोई गोली लगी थी तो इस एरिए के छोटे छोटे बच्चों से लेके औरतों तक को उठा करके पुलिस ने अंदर कर दिया था। वहाँ सिर्फ गोली लगी थी, यहाँ पूरा इंसान
ख़त्म कर दिया गया और पुलिस सिर्फ ये कह रही है साहब हम खोज कर रहे हैं। अब उनके परिवार वाले नहीं हैं क्या? उनको भी तो आप उठा के बिठा सकते हैं ना थाने में। अगर इस पक्ष के लिए ये कानून है तो उधर के लिए भी वो कानून हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देश दो भागों में बंट चुका है। एक कानून बन गया है ए क्लास सिटीज़न, एक बन गया है बी क्लास सिटीज़न का। अगर आप हिंदू हैं और आपके खिलाफ किसी मुसलमान ने कुछ कर दिया है तो बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होगी, आपका बुलडोज़र कार्रवाई होगी, एनकाउंटर कार्रवाई होगी, बशर्ते वो मुसलमान हो। अगर हिंदू ने हिंदू को मारा है तो कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा वो नाम मुझे पांडव कुमार उत्तम नगर में जी, उसके मार दिया गया क्योंकि सिर्फ वो बिहारी था। मारने वाला एक हेड कांस्टेबल है, हिंदू है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें तो बड़ी अब नॉर्मल हो चुकी हैं और अब हम लोगों को धीरे धीरे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। या तो डाल लीजिए या देश छोड़ दीजिए, दो ही चीज़ें हैं। या फिर तीसरा जो चीज़ है वो जो समझ नहीं रहा है कि आपको लड़ना भी आना चाहिए, आपको खड़े होना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, आप जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, परमिशन लेकर के कर सकते हैं। आप संवैधानिक रूप से प्रदर्शन कीजिए, सरकार को पता तो चले आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। आपका कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, आपके इतने सारे सांसद हैं, उसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सब अपने अपने पार्टी में मस्त हैं, वहाँ आवाज़ नहीं उठ रही है, नीचे आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं तो सहते रहिए। सब क्या कीजिएगा? हम तो आवाज़ उठा सकते, जितनी उठा सकते उठा रहे हैं, जितनी ताकत है लगा रहे हैं। लेकिन उस जिस कौम के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे भी तो कुछ करना चाहिए, वरना ऐसे मासूम बच्चे रोज़ मरते रहेंगे। आप लोग एक दिन के लिए इकट्ठा होंगे, उसके बाद सब खत्म।